दोस्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां माता सती के हृदय में बाबा विराजमान है। मां के हृदय पर बाबा के विराजमान होने से इस ज्योतिर्लिंग को हृदय पीठ कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मनोकामना लिंग के नाम से प्रख्यात है। बाबा बैद्यनाथ धाम के कई बड़े रहस्य हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया। इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले अर्जुन जी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताती हूँ कि आखिर पूरा माजरा क्या था। दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले अर्जुन जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब अर्जुन जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। अर्जुन जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि अर्जुन जी महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना आना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगते थे। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। एक बार हर साल की तरह अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। अर्जुन जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नजारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई हुई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक अर्जुन भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। ये बात अर्जुन जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो अर्जुन तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और अर्जुन जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं अर्जुन जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव करते हुए अर्जुन खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और अर्जुन जी को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही अर्जुन को उसके किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। जैसे ही अर्जुन जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने वहाँ मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि देखो, हमारी टीम में कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा। हम लोग तो घाट से ऊपर ही सबको दूर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर अर्जुन जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया है। अर्जुन जी इस बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। अर्जुन को देखकर उस साधु ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? तब अर्जुन जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बात सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने अर्जुन जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधु की यह बात सुनकर अर्जुन जी अपने घर पहुंचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को जरूरत की चीजें दान की। तो ऐसे में आपको ये घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, संसार सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है। कोई इसे अपने सोच से सुखदायी
बनाता है तो कोई दुखदाई। देखा जाए तो दोनों स्थितियां सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। सिक्के को किसी तरह रखा जाए उसकी कीमत नहीं घटती। इसी तरह जीवन को भी लेना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को बहुत सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है। लोकहित के लिए समुद्र मंथन के वक्त वो खुद आगे बढ़कर विष पीते हैं। जब व्यक्ति सहजता से विसंगतियों के जहर को आत्मसात करता है तो उससे भयाक्रांत नहीं होता, और जब विपरीत हालात को सच में जहर मान लेता है तो वो परेशान हो जाता है। विपरीतता प्राय असफलता, धोखा आदि से आती है। यदि कोई छल छदा करे, अप्रिय स्थिति उत्पन्न करे और उसे जहर की तरह पीने की स्थिति बन जाए, तब उस जहर को भगवान शंकर की तरह कंठ में ही रोक लेना चाहिए। यदि जहर हृदय में उतरा तो मन शुद्ध होगा, बदला लेने का भाव जागृत होगा। इसी तरह उस जहर को मस्तिष्क की तरफ भी नहीं जाने देना चाहिए। इससे भी क्रोध, शोम, अवसाद ही होगा। भगवान शंकर इन्हीं कारणों से उसे कंठ में ही धारण करते हैं। इतने बड़े त्याग के बावजूद भगवान शंकर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है वो आपके प्रयत्न का परिणाम है। इससे संतुष्ट होने की आदत डालनी चाहिए, ना कि लालच करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, देवों के देव महादेव शिव का हाथ किसी पर भी हो जाए तो उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु के देव यमराज भी छू नहीं सकते। और ठीक है, ऐसा ही एक वाक्य यहाँ बिहार राज्य के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहाँ मात्र 20 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। दरअसल दोस्तों, शाम के तकरीबन 8 बजे एक महिला ने अपनी 20 दिन की बच्ची को रेल की पटरी पर फेंक दिया। ऐसा करके महिला वहाँ से चली गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस महिला पर गौर नहीं किया। जब ट्रेन के स्टेशन पर आने का समय हो गया था, तब अचानक से उस बच्चे के पास एक बड़ा सा सांप आया और वहीं पर कुंडली मारकर बैठ गया, मानो जैसे नाग देवता शिवलिंग पर बैठ गए हों। वहां मौजूद कुछ लोगों की नज़र उस सांप पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ी से सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सांप वहां से नहीं हटा। कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारी को सूचित किया। अब ट्रेन के आने में कुछ ही समय बचा था और रेलवे अधिकारी भी इस बात से अनजान थे कि सांप के पास एक बच्ची भी है। दोस्तों, तभी वहां पर एक महादेव का भक्त आया और वो सांप को देखते ही समझ जाता है कि वो कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि ये तो स्वयं नाग देवता है। दोस्तों, वो भक्त नाग के पास जाता है और दंडवत प्रणाम करता है और पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जय नाग देवता कहता है। कुछ ही देर में वो नाग रेंगते रेंगते रेलवे ट्रैक से जंगल की ओर चला जाता है। जब तक दूसरी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आती है, तब तक उस व्यक्ति ने उस 20 दिन की बच्ची को वहां से तुरंत उठाकर अपनी गोद में ले लिया। दोस्तों, ये नज़ारा वहां मौजूद लोगों ने और रेलवे अधिकारियों ने देखा तो सभी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। दोस्तों, आपको ये बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्चा उठा लिया और कहा, इस बच्ची का पालन पोषण मैं करूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, जिसका कोई नहीं होता उसके स्वयं महादेव होते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैं या आप किसी मुसीबत में हैं और आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा, तो भगवान शिव पर पूरा भरोसा रखें। जब आप भगवान शिव को अपनी परेशानी बताएंगे, जब आप उनसे मदद की गुहार लगाएंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से मुक्त करा देंगे। ऐसे में दोस्तों, भोले बाबा बहुत भोले हैं, थोड़ी सी प्रार्थना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में आप उनकी भक्ति श्रद्धा भाव से करें, उन्हें हमेशा याद रखें, तो आपका कभी भी कोई काम असफल नहीं होगा, आप हर काम में फतेह हासिल करेंगे। तो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी भगवान भोले के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।